नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग नए बैचेस की और नए कोर्सेज के साथ नई वैकेंसी की कि इस साल कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है और हमारे यहाँ पे कौन कौन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आरजेएस। यस, आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है। बिहार की आपकी आ चुकी है, छत्तीसगढ़ की आपकी आने वाली है, एमपी की आने की संभावना हो सकती है, पंजाब की आने की कंफर्म है, इस बार बहुत दिन हो गए आए नहीं है, हरियाणा की संभावना मात्र है, यूपी यूपीजीएस की आने की सिर्फ संभावना मात्र है। तो ऐसे करके लगभग आ रही है। उड़ीसा की आने वाली है, वेस्ट बंगाल की आने वाली है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भी आने वाली है। तो कुछ स्टेट दे रहा कुछ नहीं, लेकिन ये सब में ये कंफर्म है कि आरजेएस कंफर्म आ रहा है और छत्तीसगढ़ भी कंफर्म आ रहा है और बिहार आ चुका है। चलिए, ये तो थी कौन कौन सी वैकेंसी। पिछले कई दिनों से आप पढ़ नहीं पा रहे, इवन तो 2 महीने से, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च होली होली में चला गया। अब हमारे पास हो गई 5 मार्च, अब हम पढ़ नहीं पा रहे, क्या करें। चलिए, आप कैसे पढ़े उसके लिए टाइम टेबल, हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं उसके लिए। तो पहले हम न्यू बैचेस की बात कर देते हैं, फिर आपके लिए टाइम टेबल बनाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे न्यू बैचेस स्टार्ट की, तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे बैचेस चलते हैं। स्पेशली फाउंडेशन बैच चलता है, जो कि हमारा कोर्स होता है 1 ईयर का। बट आपको लगता है कि मुझे जल्दी ख़त्म करना है, तो आप उसको 8 महीने में कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे यहाँ पे 2 तरह के बैचेस चलते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। मॉर्निंग अकेला बैच लेते हो तो 1 ईयर का कोर्स होता है, और इवनिंग अकेला लेते हो तो 1 ईयर। यानी आप दिन में 2 घंटे की क्लास लेते हो तो 1 साल में कोर्स खत्म होता है। लेकिन एक दिन में अगर सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे लेते हो तो 4 घंटे के, तो लगभग 8 महीने कोर्स खत्म हो जाता है। और ये रिकॉर्डिंग जो है आपके पास 1 ईयर तक रहती है। तो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, आप हमारे सामने बैठ के पढ़ सकते हैं। साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस है, आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। और जो भी क्लास होती है वो हैंड टू हैंड अपलोड हो जाती है, ताकि उसका ऑब्जेक्ट होता है कि सेम डे वापस उसको रिवाइज करके याद कर लो। ठीक है, और जिस दिन क्लास है उस दिन तो फायदा होगा। तो इन तीनों की फीस है। आप ऑनलाइन लाइव बैठोगे तो भी वही फीस है, ऑफलाइन में आके बैठोगे तब भी वही फीस है, आपसे रिकॉर्डिंग क्लासेस लोगे तभी वही फीस है। फीस में कोई हमारा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब आता है फाउंडेशन बैच में हमारा क्या रहता है, हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम अपना BNSS पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो BNSS को हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए पढ़ेंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और ये BNSS जिस तरह से पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपने राजस्थान RGS का ज्वाइन किया, तो ये BNSS आपके RGS UPGS सब इंडिया के सारे स्टेट में काम आएगा, एज वेल एज ADG के एग्जाम में भी काम आएगा। यानी इस एक सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ते गए, इंडिया के हर जगह हर एरिया में इक्वली आपके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फाउंडेशन बैच कहते हैं। राजस्थान का जो RGS होता है उसमें हम हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी कराते हैं और जजमेंट राइटिंग भी कराते हैं। ठीक वैसे MP के अंदर हम जजमेंट राइटिंग कराते हैं, छत्तीसगढ़ में जजमेंट राइटिंग भी करवाते हैं। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, तो उसको रहता है। अब आता है इस बैच को ज्वाइन कैसे करें। 3 डेज का डेमो है, आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। 3 डेज डेमो क्लासेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी फीस 100 रुपीज़ है। ये 100 रुपये ना तो रिफंडेबल है और ना ही एडजस्टेबल है। ये 100 रुपये इसलिए लेते हैं ताकि आप 3 दिन कंटिन्यू रहे। फ्री में डेमो क्लासेस बहुत जगह मिलती है। पहले दिन 100 बच्चे आते, दूसरे दिन 15 बच्चे आते, तीसरे दिन एक भी नहीं आता। फिर फ्री है तो ठीक है, आपको भी लगता है फ्री तो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही। पहले हमारे 500 रुपीज़ होती थी रजिस्ट्रेशन फीस, फिर वो एडजस्टेबल होती थी, लेकिन अब हमने उसको हटा के 100 रुपये कर दिए। ठीक है, अब 100 रिफंडेबल पहले भी नहीं थी। 3 डेज डेमो जूम पर लाइव क्लासेस में ले सकते हैं, जोधपुर में आके क्लासरूम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बैचेस जो है, इसका टाइमिंग क्या है, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि अभी 8 से 9 हमारा एक दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, तो वो खत्म होगा तो इसका टाइम 8 से 10 हो जाता है। इवनिंग में हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में, वो हो रहा है ADJ पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में जुडिशरी तो ही है पर स्पेशली ADJ के लिए, जो इवनिंग में चलेगा 8:30 से लेकर 10 बजे तक। ये भी ऑफलाइन आ सकते हैं, ये भी ऑनलाइन ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। फिलहाल हमारे पास 2 बैचेस चल रहे हैं, सुबह 8 से लेके 11, बट 8 से 9 एक दूसरा सब्जेक्ट चलता है। इवनिंग में 6 से लेके 10 बजे तक, जिसमें 2 बैच होते हैं। 6 से लगा के 8:30 तक होता है एक बैच, और उसमें वो बच्चे बैठ पाते हैं जो कि ऑफिस नहीं जाते हैं या जिनके पास दूसरा वर्क नहीं है। और ये बैच चला है हमने स्पेशली जो कि ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो इस बैच में बैठ सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 बैचेस हमारे पास चल रहे हैं, जिनमें से आपको एक बैच तो मैंडेटरी रहता है, 2 बैच आपके पास ऑप्शनल है। मैडम मेरे पास समय मुझे तो पढ़ना है तो मैं तो बैठ के ज्वाइन करूँगा, और फिर दिन भर आपको उसको रिवाइज करना है, आपको याद कैसे करना है, उसके नोट्स कैसे बनाना है, ये डे बाई डे हम क्लास में बताते रहते हैं। उसका टेस्ट पेपर आपको कैसे देना है, मेन के क्वेश्चन कैसे लिखना है, ड्यूरिंग क्लास आपको मेन के क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको आपको फिर से प्रिपेयर करना है। ये हमारा कोर्स है। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 9 मार्च को। 9 मार्च को मंडे है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के अंदर 9 से लेके 11 बजे तक।
ठीक है। इस बैच के लिए आप हमें ज्वाइन करने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। एज वेल एज इवनिंग के अंदर जो 8:30 वाला बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है विथ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो उसके लिए भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सारा इंक्लूड रहता है इसके अंदर। तो क्लासेस स्टार्ट हो रही है नए बैच, लोअर जुडिशरी हाई जुडिशरी सबके लिए, हर स्टेट के लिए, क्योंकि हम लोग हर स्टेट को पढ़ाते हैं। अब आपका कोई कॉमन सब्जेक्ट है वो सब साथ चलेगा, लेकिन जो डिफरेंट सब्जेक्ट है जैसे छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट, तो उसकी क्लास का टाइमिंग अलग होता है। वो टाइमिंग भी स्टूडेंट से पूछ के ही तय किया जाता है। एमपी ज्वाइन किया, एमपी का लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ना है या एमपी का आपको कुछ है, तो वो टाइम वैसे करेंगे जो कि आपको सूटेबल है। ऐसा नहीं दोपहर में 1 बजे कर लिया है 3 बजे, नहीं। यदि सारे बच्चे एग्री हैं तो उस हिसाब से उसका टाइमिंग किया जाता है। और ये सब कुछ आपको क्लास में ही मिलेगा और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये फाउंडेशन बैच की रिकॉर्डिंग आपको अलग से रिकॉर्डिंग लेना चाहो तो ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्लास में पढ़ रहे हो अचानक हमने कह दिया नहीं नहीं जे तो आपको रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा लाइव चलेगा और लाइव की रिकॉर्डिंग होगी। हमारे पास पिछले 3 साल की खूब रिकॉर्डिंग पड़ी है, पर इस बैच में हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। हम ये नहीं कहेंगे चलो चलो अब लेट हो रहा है, एग्जाम सर पे आ गया है, अब आप भी एनएसएस रिकॉर्डिंग से पढ़ लो, नहीं नहीं। ये पूरा 1 साल का बैच है, भले ही हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है फिर भी आपको पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, लाइव की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास प्री ओरिएंटेड बैचेस भी अवेलेबल है। प्री ओरिएंटेड बैचेस लगभग हमारे पास जो है हर स्टेट का है। एडीजे का ले लो, चाहे आप जुडिशरी का ले लो, चाहे आप एपीओ का ले लो, सबका है। ये रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल है, क्योंकि ये तो प्री ओरिएंटेड है, 2 महीने का कोर्स है, 5 महीने का कोर्स है। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देते हैं। उस रिकॉर्डिंग की सिर्फ फीस 10,000 रुपीज़ है। यूपी एपीओ की, बिहार एपीओ की सिर्फ 10,000 रुपीज़ है, राजस्थान एपीओ की 20,000 है। सब्जेक्ट के वाइज सबकी अलग अलग होती है। तो इनको लेना तब डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पर जाके ले सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का एपेक्स का ऐप है, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज डले हुए हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो फाउंडेशन बैच जिस स्टेट का आपको ज्वाइन करना है, एडीजे का ज्वाइन करना है, जुडिशरी का ज्वाइन करना है, उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्लासरूम आके पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट आके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके लिए। अभी इन दिनों से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो अब आपकी पढ़ाई कैसे करें? आप अपने लिए सबसे एक टाइम टेबल बनाइए कि भैया मुझे मॉर्निंग में 4 बजे पढ़ने बैठना है और 4 से 7 पढ़ना है। उसके बाद मेरा घर परिवार है, मुझे काम भी करना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, वो सब भी करना है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे की बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है या ऑफिस वाले जो भी है। और जो केवल स्टूडेंट है उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो ओनली स्टूडेंट है वो पढ़े सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक, और फिर 10 बजे सो जाए वापस, और फिर 2 बजे उठे, और 2 बजे से लेके फिर वापस 2 से लेकर रात को 8 बजे तक पढ़े और फिर सो जाए। ये रूटीन होता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, जिसके पास बच्चे हैं या ऑफिस वर्क करने वाले हैं, उनके पास सिर्फ 4 घंटे होंगे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे 4 को। लेकिन जो 4 घंटे भी आपको पढ़ना है तो ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। ऑनेस्टी इन द सेंस, आप जब पढ़ने बैठो तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आप जब पढ़ने बैठते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं होना चाहिए, और आपके दिमाग में भी कोई नहीं होना चाहिए, तो ही आप पढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाओगे। अगर वो 4 घंटे भी आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो उस केस में भी क्या होगा, यदि 4 घंटे भी आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल होता है। ठीक है, तो वो है कि भाई उनको लॉन्ग टर्म पढ़ना पड़ेगा, जैसे 6 महीने की बजाय 1 साल में कोर्स खत्म होगा, लेकिन जो स्टूडेंट है वो 6 महीने में कोर्स कर सकते हैं। तो वैसे कि टाइम टेबल, फिर अपने आप से वादा करो, दूसरों से मत करो कि कुछ भी हो जाए मुझे आज ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक टारगेट के साथ करो। अभी हम लोगों के डेली टास्क बैच भी चलता है, जिसमें हम रोज़ टारगेट देते हैं, बच्चे रोज़ पढ़ते हैं। उस बहाने क्या होता है, बच्चा पढ़ लेता है। तो एक टारगेट खुद से करो, मुझे पढ़ना है, मुझे जज बनना है। हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ सपोर्ट नहीं करी, हो सकता है फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद से तो वादा कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि कानून खुद से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, चीज़ें समझना मुश्किल होता है, सेक्शंस कैसे याद करना वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए तो कोचिंग जाना पड़ता है समझने के लिए। लेकिन जिसकी समझ बनी हुई है उसको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो कर सकता है। अब कई बार आप एक गलती करते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखने जाते हो, आपको लगता है ये टॉपिक में यूट्यूब से समझ लो। देखो यूट्यूब पे कोई पूरा नहीं पढ़ाएगा, सब कोचिंग चलाते हैं, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। नो डाउट कुछ चीज़ें मैंने पूरी पढ़ा रखी है, बट फिर भी पूरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। ग्रैंड कंट्रोल एक पूरा पढ़ा रखा है, प्रोबेशन पढ़ा रखा, लेकिन मैं पूरा टीपी नहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि फिर कोचिंग भी तो चलाना है मुझे, राइट। तो आप जब वहाँ पढ़ने जाते हो और यूट्यूब से कुछ देखने जाते हो, वो देखते हो एक वीडियो 5 मिनट का या 2 मिनट का, और भटक जाते हो, और भटक के आप क्या कर जाते हो, दूसरी चीज़ देखने लग जाते हो, और 2-3 घंटे आपके खराब हो जाते हैं। तो कई बार ये प्रैक्टिस हानिकारक है, इससे अच्छा तो कोई कोचिंग ज्वाइन करो, जिससे आप एटलीस्ट अपना टारगेट पूरा करोगे, अगले 1-1.5-2 साल के अंदर आप जज बन जाओगे।
जो ओनली स्टूडेंट है वो तो अपना पूरा 18 घंटा डिवोट कर सकता है, 15 घंटा कर सकता है, 10 घंटा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन सकता है। लेकिन जिनके पास दूसरी परिस्थितियों के साथ पढ़ना है तो 2 साल तो मान के चलो, तो अपने आप को 2 साल दो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये टारगेट करके आप कर सकते हैं, एक छोटे छोटे टारगेट बनाओ अपने। और हाँ, कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, मैं 1 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा माइनर पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा मेजर, कुछ भी नहीं होता है। इससे अच्छा अपना टारगेट करो कि मैं अगले 3 दिन तक सिर्फ BNSS पढ़ूंगी और कुछ नहीं पढ़ूंगी, सुबह से शाम से लेकर सिर्फ एक, फिर 3 घंटे में सिर्फ CRPC पढ़ूंगी, CPC पढ़ूंगी और कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैं 10 दिन सिर्फ हिंदी ग्रामर पढ़ूंगी, 10 दिन सिर्फ, तो होंगे टारगेट पूरे। बाकी जिन्होंने ये टाइम टेबल बनाया 1 घंटा ये उनका कभी पूरा नहीं हुआ, अनटिल अनलेस जब तक कि उनका 2 से 3 बार कोर्स पूरा नहीं हो चुका है। जो फर्स्ट टाइमर है वो इस तरह से कभी मत पढ़ना, आपके सारे सब्जेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वही ये लॉ को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये GK GS तो है नहीं कि रोज अपडेट होते रहोगे, कानून है भाई, ये सेक्शन का मीनिंग समझना होता है, उसके लिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। तो आइए सुनिए कि यूनिक लॉ क्लासेस आपके लिए नए बैचेस स्टार्ट करिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए। उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, कौन सा सेक्शन प्री में आएगा, कौन सा मेन में आएगा, कौन सा इंटरव्यू में आएगा, वो आपके लिए काम होगा। साथ साथ आपको लिखना कैसे है वो सब यहाँ सिखाते हैं। तो 1 ईयर का कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। बाकी जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखा है वो डेली टास्क क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सिर्फ रिवीजन करना है अपना, तो रैपिड रिवीजन कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हमारे रिकॉर्डिंग क्लासेस में, और प्री ओरिएंटेड आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेस्ट सीरीज, सेपरेट टेस्ट सीरीज भी चल सकते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।